जय हिंद। हम लोग आज नया चैप्टर जो कि औसत है पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है पूरी तरीके से, प्रतिशतता हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम एवरेज पढ़ेंगे, औसत, जिसमें हम सबसे पहले कुछ बेसिक रूल्स पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, आज ये बेसिक क्लास होगी। इसके बाद हम जैसे जैसे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल और आगे बढ़ता चलेगा। ठीक है, तो पहले हम रूल्स को डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 1 है कि लगातार n प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो होता है वो n+1 डिवाइड बाई 2 होता है। जहाँ पे n क्या है, n एक मैक्सिमम वो नंबर है जहाँ तक कि वो बात कर रहा है क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, तो वहाँ पे जो 10 है वो n की वैल्यू होगी। ठीक है, जो 10 है वही n का मान है। जैसे 1 से 10 तक में पूछ लिया, मान लीजिए 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तब वहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर है यानी कि जो 20 है वही n का मान होगा। तो यही जो है n का मान यहाँ पे पुट कर देना है, n+1 डिवाइड बाई 2 कर देना है, यानी कि 1 से 10 तक की बात कर रहा है तो 10 1 11/2, 11/2 कर देना है। जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। 1 से 20 तक की बात करेगा तो n का मान 20 है, 20+1 यानी कि 21/2, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, रूल नंबर 2 है कि किसी लगातार संख्याओं a b c n का औसत जो होता है वो a+n डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक, a+n डिवाइड बाई 2, जहाँ पे a क्या है, वो एक प्रीवियस नंबर है। a प्रीवियस नंबर है यानी कि प्रारंभिक संख्या है, और जो n है वो लास्ट नंबर है, जो मैक्सिमम नंबर से है, जो आखिरी नंबर है वो n है। ठीक है, a शुरुआती संख्या है, प्रारंभिक संख्या है, और n आखिरी संख्या है, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम जैसे होता है। ठीक, मान लीजिए जब जैसे पूछा है क्वेश्चन में, यहाँ पे मान लीजिए 1 से 10 तक की बात कर रहा है, तब हम इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। हालांकि ये भी फार्मूला लग जाएगा, ये फार्मूला जहाँ जहाँ यूज होगा, जहाँ जहाँ लग सकता है वहाँ पर ये फार्मूला भी लगेगा। ठीक है, कुछ ऐसी जगह जहाँ पर ये फार्मूला काम नहीं करेगा वहाँ पर भी ये फार्मूला काम करेगा। बात दोनों में यहाँ वही हो रही है। जैसे यहाँ की हम बात करें तो यहाँ बोलेगा 1 से 10 तक में, तो a जो है वो प्रारंभिक संख्या है और 10 जो है वो आखिरी संख्या है, मैक्सिमम नंबर। तो वही बात यहाँ भी कर रहा है, जो a है वो प्रारंभिक संख्या है और जो n है वो आखिरी संख्या है, वो लास्ट संख्या है। ठीक, तो जैसे 1 से जब एक शुरुआत से बोलेगा कि 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत क्या है, या 1 से 20 तक की संख्याओं का औसत क्या है, तब हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब यहीं पे बदल देगा कि 11 से 20 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, या 21 से 50 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, उस केस में हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। केवल अंतर क्या है कि यहाँ पे कह रहा है कि लगातार n प्रथम प्राकृतिक, n प्रथम यानी कि शुरुआत से लेकर के, और यहाँ पे जो है ऐसा कुछ नहीं है कि प्रथम शब्द नहीं ऐड किया गया है। तो अंतर क्या है दोनों में, ये जो 1 है इसी के स्थान पे यहाँ पर a ऐड कर दिया गया है। जो a है वो कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे मान लीजिए 15 से 45 तक या 15 से 50 तक की संख्याओं का औसत, तो a का मान जो है वो 15 हो जाएगा और n का मान जो है वो 50 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, रूल नंबर 3 है कि लगातार n सम संख्या जो होती हैं वो 2 से ही शुरुआत होती हैं। जो 2 है वो फर्स्ट इवन नंबर है। ठीक है, 2 फर्स्ट इवन नंबर है। तो हालांकि सम संख्या तो 2 ही से शुरू होगी, इसमें क्या कहने की बात है। तो लगातार n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, n+1 होगा। n+1 मतलब अगर क्वेश्चन में बोला है कि 1 से 10 तक की
प्राकृतिक संख्याओं का सम संख्याओं का, प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। 1 से 10 तक में हम देखेंगे कि जो 10 है वो सम संख्या है, ठीक है। तो n का मान क्या होगा, वो 10 होगा। हालांकि एक सम संख्या नहीं है, ये कन्फ्यूजन के लिए 1 से 10 तक ऐसे हो सकता है। बाकी जब भी बोलेगा 2 से 10 तक बोलेगा, जो भी सम संख्याएं हैं 2 से 10 तक में जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका औसत क्या होगा। क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, जहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 ये आपकी सम संख्याएं हैं, तो इनका औसत पूछेगा। तो n का मान क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। इसी तरीके से 2 से 20 तक में सभी सम संख्याओं का औसत, तो n का मान वहाँ पे 20 हो जाएगा। जो मैक्सिमम नंबर होगा, जो आखिरी नंबर होगा, वही आपका n के वैल्यू होगा। इसी तरीके से रूल नंबर 4 है कि लगातार n विषम संख्या 1 से ही शुरू होती हैं, तो लगातार n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो होगा वो n होगा, ठीक। n क्या है, वो आखिरी नंबर्स है जो दिया गया है क्वेश्चन में। 1 से 9 की बात कर रहा है तो n का मान 9 होगा। 1 से 17 की बात कर रहा है तो n का मान 17 होगा, ठीक। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी हमने फार्मूला समझाया है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और n का मान क्या है, n का मान है 10। तो करना कुछ नहीं है, इसी फार्मूले पे आपको वैल्यू पुट करनी है। 10+1 डिवाइड बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, 11 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसको जब आप भाग करेंगे ये 5.5 आएगा, ठीक। यही आपका आंसर होगा। एक दूसरा फार्मूला हमने जो बात किया था कि a+n डिवाइड बाई 2 होता है, जो फार्मूला था a+n डिवाइड बाई 2, और हमने कहा था कि इस a के स्थान पे यही a रख दिया गया है, 1 के स्थान पे a रख दिया गया है और कुछ नहीं चेंजेज हुआ है। तो यही है, यहाँ पे आप देखिए a के स्थान पे हम 1 लेंगे, n का मान 10 है ही, डिवाइड बाई 2 ऐड करेंगे 11/2 आएगा, और जब हम इसको भाग करेंगे तो 5.5 आएगा, ठीक। आंसर सेम आ रहा है। 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत तो 10, 1 11/2। 1 से 20 तक की संख्याओं का औसत 1 + 20 यानी कि 21/2 10.5। 1 से 50 तक या 1 से 45 तक बोल रहा है तो 45 1 46/2 23। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा है। लगातार 1 से 25 तक की संख्याओं का औसत तुरंत ऐसे लिखिए। हालांकि ये जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए है, बाकी इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कह रहे 1 से 25 तक यानी कि 25 से 26/2 13 आंसर हो गया, ठीक है। 1 + 25/2 ये 26/2 बराबर 13, ये आपका आंसर हो गया। a+n डिवाइड बाई 2 इस फॉर्मूले से करेंगे तब भी वही आएगा। 1 + 25 डिवाइड बाई 2, तो ये 26 डिवाइड बाई 2 आएगा, जहाँ से ये 13 आएगा आंसर, ठीक है। दोनों जगह से सेम आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 21 से लेकर 45 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। 21 से लेकर 45 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पे जो है a का मान क्या होगा, 21 होगा। हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, a+n डिवाइड बाई 2, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, जहाँ पे a का मान 21 है और n का मान कितना है, 45 है, ठीक। इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 21 + 45 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 45 1 46, 10 56, 10 76, ठीक। 45 1 46, 46 10 56, 10 66 होगा, 76 नहीं होगा, 66 होगा, ठीक है। क्योंकि 45 20 65 होता है, 1 66, ठीक है। इसको जब डिवाइड करेंगे
तो ये हो जाएगा 33। ये आपका आंसर है। ठीक है, a प्लस n डिवाइड बाई 2। a का मान 21 है जो कि प्रारंभिक संख्या है, n का मान 45 है जो कि आखिरी संख्या है। 21 से 45 तो a जो इनिशियल वैल्यू होती है और n जो फाइनल वैल्यू होती है वो होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लगातार 55 से लेकर 85 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सेम वही क्वेश्चन, a का मान कितना है 55 है और n का मान कितना है 85 है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि a प्लस n डिवाइड बाई 2 होता है। तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए 55 प्लस 85 बटे 2। ठीक है, अब ये 60 हो गया, इसको 5 इधर कर देते हैं, ये 60 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, 8 6 14। ठीक, 8 6 14, ये जो 5 इधर ज़्यादा है इसको हम इधर दे देते हैं, तो 55 5 60 हो जाएगा, ये 80 हो गया, ये 60 हो गया, 8 6 14 140 हो गया, डिवाइड बाई 2। इसको जब हम भाग करेंगे तब ये 70 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लगातार 15 से लेकर 37 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। 15 से लेकर 37 तक, तो a का मान क्या है वो 15 है और n का मान क्या है वो 37 है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है हमारे पास a प्लस n डिवाइड बाई 2। a प्लस n डिवाइड बाई 2, तो 15 प्लस 37 बटे 2 कितना हो जाएगा 37 5 42 10 52। ठीक, 37 5 42 10 52, हाँ ठीक है बिल्कुल। और ये डिवाइड करेंगे इसको कितना हो जाएगा 25 दूना 50 यानी कि 26 हो जाएगा। ठीक है, तो 26 जो है वो आपका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जस्ट एक बेसिक क्लास थी। इसकी अगली क्लास जो है उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ एक केवल बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, आप बहुत एडवांस नहीं था, बहुत ही आसान सी चीज़ें थी। ठीक, जो आपको आसानी से समझ भी आया होगा क्योंकि इसमें कुछ था नहीं। ठीक, इसकी अगली जो क्लास होगी लेक्चर 2 लेक्चर 3 जो आगे की क्लासेस होंगी उसमें जो है क्वेश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।